आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज हम सभी लोग एनसीईआरटी को कवर करने वाले हैं, सार संग्रह को। और आप सभी जानते हैं कि एनसीईआरटी हमारे सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो आइए सबसे पहला पॉइंट को हम लोग लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है विटीकल्चर के द्वारा क्या उत्पादित होता है। तो विटीकल्चर के द्वारा अंगूर का उत्पादन होता है। आगे है जेरोंटोलॉजी के अंतर्गत वृद्धावस्था एवं आयु वृद्धि के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है वर्मी कल्चर में कौन सा कीट प्रयुक्त होता है। तो वर्मी कल्चर में केचुआ प्रयुक्त होता है। आगे है पेडोलॉजी के अंतर्गत किसका वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। तो पेडोलॉजी के अंतर्गत मृदा का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। आगे फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो फूलों के अध्ययन को हम लोग एंथोलॉजी कहते हैं। आगे है कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है। तो कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन एंटोमोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है जनसंख्या एवं मानव जाति के आंकड़ों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो मानव और जनसंख्या के अध्ययन को हम जननांकी कहते हैं। नेक्स्ट है जीवाश्म वनस्पति के अंतर्गत पादप जीवाश्म का अध्ययन कहलाता है। नेक्स्ट है विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो एंथोलॉजी कहा जाता है। आगे सब्जी का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत रखा जाता है। तो सब्जी का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत रखा जाता है। तो वो सब्जी का जो अध्ययन है वो ऑरिकल्चर के अंतर्गत रखा जाता है। नेक्स्ट है सर्पों का अध्ययन किस वैज्ञानिक शाखा के अंतर्गत रखा जाता है। तो वह है सर्पेटोलॉजी। आगे है हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है। तो मृदा रहित पादप संवर्धन से संबंधित है। आगे है जंतु विज्ञान के अंतर्गत किस जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। तो जीवित व मृत दोनों प्रकार के जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। आगे है जंतु विज्ञान जीव विज्ञान की ही एक शाखा है। अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक माना जाता है। आइए नेक्स्ट हम लोग लेते हैं। आगे है जीव विज्ञान के विभिन्न शाखाओं के जनक। तो सबसे पहला आता है जंतु विज्ञान। तो जंतु विज्ञान का जो जनक है वो है अरस्तु। आगे है वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान का जो जनक है वो है थियोफ्रेस्टस। आगे है सूक्ष्म जीव विज्ञान। सूक्ष्म जीव विज्ञान का जो जनक है वो है लुई पास्चर। आगे है जीवाणु विज्ञान। जीवाणु विज्ञान के जो जनक हैं वो है रॉबर्ट कोच। आगे है प्रतिरक्षा विज्ञान। प्रतिरक्षा विज्ञान के जो जनक है वो है एडवर्ड जेनर। आगे है वर्गीकी अथवा वर्गीकरण विज्ञान के जो जनक है वो है कैरोलस लिनियस। आगे है रुधिर परिसंचरण तंत्र के जो जनक है वह है विलियम हार्वे। कोशिका विज्ञान के जो जनक है रॉबर्ट हुक हैं। उत्परिवर्तन के जो जनक है ह्यूगो डी ब्रिज हैं। आगे है कवक विज्ञान। कवक विज्ञान के जो जनक है वह है एंटन डी बेरी है। आगे है पादप शरीर क्रिया विज्ञान स्टीफन हेल्स है। वनस्पति विज्ञान आधुनिक वनस्पति विज्ञान के जो जनक हैं तो वो है कैरोलस लिनियस ही है। रुधिर वर्ग यानी ब्लड ग्रुप इसका है कार्ल लैंडस्टीनर। आगे है अंतःस्रावी विज्ञान इसके है थॉमस एल्वा एडिसन। अनुवांशिकी के हैं ग्रेगर जॉन मेंडल जो कि मटर के ऊपर अपना खोज किए थे। आगे है आधुनिक अनुवांशिकी। तो इसका भी ग्रेगर जॉन मेंडल। अनुवांशिकी और आधुनिक अनुवांशिकी दोनों का ग्रेगर जॉन मेंडल है। आगे है भारतीय पुरा वनस्पति विज्ञान का बीरबल सैनी है। आगे अनुवांशिकी अभियांत्रिकी का पॉल वर्ग। शैवाल विज्ञान विलियम हेनरी हार्वे है शैवाल विज्ञान का। आगे भारतीय शैवाल विज्ञान का जनक MOP अयंगर है। भारतीय पारिस्थितिकी का रामदेव मिश्रा जी हैं। आगे औषधि विज्ञान का हिप्पोक्रेटस है। आगे सूक्ष्मदर्शिकी का एंटोनी वॉन लेवेनहोक है। आगे है चिकित्सा विज्ञान का एंडरसन जो है उनके जनक हैं। दोस्तों ये सारे टॉपिक्स जो हैं बड़ा इम्पोर्टेंट है। अगर आप इसको सरसरी निगाहों से यानी एक बार अगर आप स्पीड में भी अगर आप इसको देख लेते हैं और ये चीज़ें जब आपके माइंड में बैठ जाएगा तो यहाँ से भी कई सारे क्वेश्चन आने के चांस आपके बनेंगे।